अमल देता हूँ। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है कि ये जोहर का, सहरी एक सात तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात आप इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिरो या नाफिओ। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। जी। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिरो या नाफिओ। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो। बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल जी, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा जी, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी जी जी। उसकी नावाकफियत है। जी। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। जी जी। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उससे ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है।
जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है, ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर हैं। और फिर फरमाया, अज़ली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरख्वास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए। बच्चे का अकीका, ये हजरत फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करेगा। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हजरात हमें दे रहे हैं। अगला मोती सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं। 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना, तिनके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पेन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढकना बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा हुआ, किसी छेड़छाड़ कर रहा है खाली बैठा हुआ। अल्लाह वालों ने हमें जिंदगी का सबक दिया है। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वह कि 4 चीजों से शैतानी वसाविस पैदा होते हैं और फिर शैतान इसके अंदर घर कर जाता है और जिन्नाती शैतानी तूफान, बंदिशें, परेशानियां, नाकामियां, ये किसने बयान किया? हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। मैं सबसे पहले मिट्टी खाना, दूसरा खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ते जाना, तीसरा नाखून को दांतों से काटना, हर वक्त मुंह में नाखून और दांत काटना, और चौथा दाढ़ी चबाना, अपनी दाढ़ी को दांतों के नीचे चबाना या अपनी दाढ़ी के बाल को दांतों के अंदर ले जाना। फरमाया ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। दरूद पाक पढ़ें। फरमाया जो दाढ़ी को कंगा करता है उसको रोजी फराग होती है, बुखार जाता रहता है, जिस्म में ताकत है। और इमाम जाफर सादिक का फरमान है सर में कंगा करने से 20 किस्म की बीमारियां दूर होती हैं। और एक और फरमान है कि रोजी बढ़ती है, बाल खूबसूरत होते हैं, हाजत रवाई होती है, कमर मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है। एक और रिवायत है दाढ़ी अगर है तो उसमें कंगा करने से औलाद की ज्यादती होती है, अल्लाह औलाद देता है। और एक और रिवायत है कि फरमाए जो शख्स, इमाम जाफर सादिक का फरमान अर्ज कर रहा हूं, जो शख्स गिनकर 70 मरतबा अपनी दाढ़ी में कंगा करे 40 दिन तक, शैतान उसके पास फिर नहीं आता। 40 दिन तक रोजाना 70 मरतबा। अब 70 से मुराद या 70 ले लें या फिर 70 से मुराद बेशुमार ले लें। अरब में 70 से मुराद बेशुमार है। ये अल्लाह वालों के मोती है, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये अल्लाह वालों के मोती हैं। अब सुने, अगर जिब्रील के हाथ सिदरतुल मुंतहा का एक पत्ता भेजा, उससे सर धोया, मलाल खत्म हो गया। अमीरुल मोमिनीन से मनकूल है कि जब अल्लाह ने, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मनकूल है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम का इजहार हुआ तो अल्लाह ने बेरी का पत्ता भेजा, उन्होंने बेरी के पत्ते से सर धोया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। फरमाया एक और फरमान है, अपने सर को बेरी के पत्ते से धोवो
क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई औलिल आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगा। बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। साहिब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है, फरमाया बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं। बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर धोता है, जिस्म धोता है, और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, ये आले रसूल का इलाज और आले रसूल की निस्बतों से ये अमल बता रहा हूं। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, एक बार चंद बार, उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल ये सब खत्म हो जाएंगी जो बेरी के पत्तों से नहाए। बेरी के पत्ते जो इससे गुस्ल करे, इसको उबाल के आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए एक ही पत्ते 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के उसको उबाल लें, उसको उससे गुस्ल करें। एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा, एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी उसमें डाल के। इसके फजाइल आपने सुने कितने कमाल